चीज़ें देखिए, हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ थी ये सब, ये सारी किताबें जली हुई हैं। कि मदरसा अजीजा जो जलाया गया, वहाँ पर की सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये सब देखिए, इन सब अलमारियों में किताब भरा हुआ, सब मदरसे का रिकॉर्ड, मदरसे के दस्तावेज, यहाँ के कागजात वगैरह। बिल्डिंग को देख कर करके आंखों से आंसू आ रहा है। जो किताब जो जल गई है, वो किताब फिर दोबारा आना बहुत ही मुश्किल है। नालंदा अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए, ये शहर गौरवशाली रहा है। चाहे आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कीजिए आज से हजारों साल पहले, या फिर राजगीर का वो ग्लास ब्रिज, या फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गिरी जिला, ये वही जिला है जहां हम मौजूद हैं। और इसी जिले ने अपने आप में एक इतिहास और समेटा है, लेकिन ये एक काला इतिहास कहलाएगा। नालंदा के लिए, बिहार शरीफ के लिए एक काला दिन। बिल्कुल इसी मदरसे की तस्वीर लोगों के जहनों में दौड़ रही है, और वही मदरसा के सामने मैं खड़ा हूँ। मदरसा अजीजिया, बिहार शरीफ, नालंदा, ये आप देख लीजिए। जो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी थी, जो तस्वीरें आपके पास आई थी, वो यही की तस्वीरें थी कि कैसे एक इमाम साहब अपने हाथ में अपनी मुकद्दस किताब को लेकर जलती हुई किताबों को दिखा रहे थे। कैसे उस इमाम साहब ने दिखाया था कि देखिए ना, हुड़दंगियों ने, दंगाइयों ने यहाँ क्या कुछ नुकसान किया है, देखिए ना किस तरीके से इसके इतिहास को जलाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल यहीं पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं। इन लोगों से बात करने से पहले यहाँ की जो स्थिति को कैसा बनाया गया है, एक ललहाता मदरसा, एक चमचमाता मदरसा, और अपने आप में एक इतिहास समेटे मदरसा, जो कहीं ना कहीं इस इलाके के, या फिर इस क्षेत्र, या फिर बिहार शरीफ के पुरखों के लिए एक यादगार और निशानी का ताज था। लेकिन आज वो चीज़ खत्म हो चुका है। एक देख लीजिए, आप नज़दीक आइए थोड़ा सा, ये अरबी के किताबें, अरबी के पन्ने, ये आप दिख रही होंगी। ये देखिए, ये किताबें आपको दिख रही होंगी, जली जली वो किताबें। चारों बगल घूम कर देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हुड़दंगियों ने, यहाँ पर दंगाइयों ने इस तरीके का काम किया है। यहाँ की 18 अलमारियों में लगभग 4500 किताब थे यहाँ पर, उसको जलाने की कोशिश की। खैर, और सारी चीजें नजदीक आए, देखिए यह सब देख लेंगे, जरा सा रुकिए ना, जरा सा ये सब देखिए, इन सब अलमारियों में किताब भरा हुआ, सब मदरसे का रिकॉर्ड, मदरसे के दस्तावेज, यहाँ के कागजात वगैरह। इन लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं। ये मदरसा के है ना, आइए वो उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले एक बार घूम फिर कर पूरी तस्वीर को दिखाइए जरा सा। किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ मतलब कि था ही नहीं, ऐसे मिटाने की कोशिश की गई है। और देखिए चारों तरफ से कैसे नुकसान पहुंचाया गया। ये मदरसा चालू था ना, मदरसा यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, मदरसा बंद था, लेकिन यहाँ पर तालीम सर रमजान की वजह से बंद था। सरकारी मदरसा ही है ना, ये 1915 ईस्वी का सुन रहे हैं। 1915 ईस्वी से ये मदरसा यहाँ पर कायम था, 1910 से, मतलब कि 122-20 साल के आसपास। चलिए, ये चीज़ें बिहार शरीफ के इसी मदरसे की तस्वीर लोगों के जहन में आई थी। बिहार शरीफ का यही मदरसा जो अभी पूरे देश में लोग जान रहे हैं कि मदरसा अजीजा जो जलाया गया, वहाँ पर की सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। आपका मदरसा अब मदरसा वो मदरसा नहीं रहा। मदरसा हमेशा तो मदरसा ही रहता है, लेकिन दंगाइयों ने जिस तरह से जलाया गया, जिस तरह से दंगाइयों ने दंगाई किया, इससे हम लोग बहुत ही गमज़दा हैं। बिल्डिंग को देख कर करके आंखों से आंसू आ रहा है। जो किताब जो जल गई है, वो किताब फिर दोबारा आना बहुत ही मुश्किल है। ये बिल्डिंग तो खड़ा हो सकता है, लेकिन वो किताबें, जो किताबें हम लोगों ने देखी है, वो किताबें बहुत मुश्किल से मिल सकती है। कहीं तारीख की किताब, तारीख की किताब। कैसे हुआ ये सब? हर साल तो रामनवमी होता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? ये वो कौन लोग थे जिन्हें मदरसों से दिक्कत थी, जिन्हें इन किताबों से दिक्कत थी, जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो अमन चैन जिन्हें पसंद नहीं था? वो कैसे लोग, कौन लोग? आप समझ सकते हैं कि जो इंसानियत का गला घोंट सकता है, वो इंसानियत से क्या मोहब्बत कर सकता है, जो जबकि इधर से रूठ भी नहीं उसका था, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी नहीं है, जो कि मुस्लिम जो है उसको छेड़छाड़ करता तो इसकी वजह से दंगा उभर सकता था। लेकिन यहाँ पर एक भी सिर्फ एक घर है, वो घर का क्या मजाल है कि जो आपसे जो है टकरा सकता है या बिल्कुल कभी नहीं। छेड़खानी कर सकता है। करीब आधा किलोमीटर पर आबादी है, वहाँ पर हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ नतीजा, यहाँ जो है मदरसे को जला दिया गया, पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया गया। प्रशासन कहाँ थे? कहीं न कहीं प्रशासन इसमें जो है बिल्कुल जो है फलो रहा, बिल्कुल जो है प्रशासन की कमी रही। जबकि हर साल हमें याद है कि इससे कबल भी प्रशासन इसमें
रहता था इस मौके पर, होली हो या और भी कोई पर्व के मौके पर प्रशासन रहता था। लेकिन इस बार क्या है नहीं है, क्या कमी पड़ी, क्या सोच है जिसका कारण कि जो है प्रशासन नहीं दिया गया। 4 घंटे बाद आती है जी, प्रशासन। 4 घंटे के बाद भी आने के बाद दूसरे दिन भी आग लगाया गया। दूसरे दिन भी? दूसरे दिन भी जब इत्तला दिया गया एसपी साहब को, तो वो यही कह रहे हैं कि ये अफ़वाह है। जब उन्होंने देखा जब मैदान में आए, जब जगह पर आए, तो उनको यकीन हुआ कि हाँ, सही मानों में दोबारा भी जलाया गया। ये सारी चीज़ें, इनकी बातों पर यकीन कीजिए तो इन लोगों ने प्रशासन पर जो भरोसा जताया, वो प्रशासन अपने भरोसे पर खरे नहीं उतर पाई। अभी प्रशासन चप्पे-चप्पे पर मौजूद है। पूरे शहर आप घूमिएगा तो हर जगह आपको पुलिस दिखाई देंगी। हर जगह पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई दिखाई देंगी। यही चीज़ अगर पहले हुई होती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। चाचा थोड़ा-सा आपसे भी बात कर लेते हैं। आइए, आइए, आइए। ये सारी किताबें थोड़ा दिखाइए चाचा। हाँ, ये देखिए। पूरी हाथ से लिखी हुई ये सब हाथ की लिखी हुई कुरान शरीफ है ना? या देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए, हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ थी ये सब। ये सारी किताबें जली हुई हैं। ये कुरान की वो तस्वीरें देखिए जिन्होंने हाथ से लिखी थी। ये सारी कुरान शरीफ है चाचा। ये देखिए। जलाकर किसे क्या मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अगर आप सच्चे मज़हब के मानने वाले हैं, चाहे आप इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे सनातन के मानने वाले हों, कोई मज़हब आपको ये कभी नहीं सिखाएगा कि आप दूसरे मज़हब को नीचा दिखाइए, दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाइए, इंसानियत के दुश्मन बनिए, ये मज़हब बिल्कुल नहीं सिखाता है। लेकिन आखिर ऐसे कौन लोग होते हैं जो मज़हब के ऊपर टारगेट करते हैं, इंसानियत को टारगेट करते हैं, और वो सच्चा सनातनी हो ही नहीं सकता जो इस तरीके की हरकतें करता है। हाँ। एक चीज़ और, ये देखिए कितनी जली हुई सारी किताबें हैं। आइए थोड़ा, हाँ, दिखाइए।